4 का क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। सवाल में दिया है कि त्रिभुज एबीसी या त्रिभुज पीक्यूआर समरूप त्रिभुज है। ठीक है, समरूप त्रिभुज है। और दिया है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर है। यानी ये सब दिया है। एरिया त्रिभुज एबीसी बराबर एरिया त्रिभुज पीक्यूआर, ये दिया है। सिद्ध आपको करना है कि जो त्रिभुज एबीसी है वो त्रिभुज पीक्यूआर, मतलब त्रिभुज एबीसी पीक्यूआर दोनों सर्वांगसम है, यानी इक्वल, एकदम बराबर बराबर है। ठीक है, अब उपपत्ति में देखिए, सबसे पहले जो दिया है उसी से लेंगे। त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर है, तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, एरिया त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी उनका बट्टे कर देंगे तो उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजा ए बी का संगत भुजा पी क्यू है, तो ए बी बटे पी क्यू संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। बी सी के संगत भुजा क्यू आर है, इनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। सी ए बटे आर पी। ठीक है, इस संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये हो गया, दिया से हो गया। ठीक है, ये जो समरूप त्रिभुज है। और भी दिया है, ये तो हो गया। अब दिया है त्रिभुज एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, ये दिया है। अब इससे क्या हो जाएगा, इसको अगर हम पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ एक है, तो एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर 1 हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो ये समीकरण मान ले 1 है और ये समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 का मान समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। एरिया त्रिभुज एबीसी बटे एरिया त्रिभुज पीक्यूआर की जगह 1 रख देंगे। तो क्या रख देंगे इसकी जगह, 1। तो 1 बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर, और ये हो गया बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर सी ए बटे आर पी का होल स्क्वायर को ऐसे लिख दिए, होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों का स्क्वायर है इसलिए एक स्क्वायर कर दिए। ठीक, अब ये 1 का स्क्वायर, दोनों देखिए 1 को लेंगे, इसको इसके साथ ले लेंगे, एक बार इसको इसके साथ ले लेंगे स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर है तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब देखिए इसके बराबर ये एक बार इसको ले लेंगे, इसी के बराबर इसको भी ले लेंगे, इसके बराबर इसको भी ले लेंगे, तो आ जाएगा स्क्वायर से, ये मतलब 1 का स्क्वायर सबका कट गया, तो ये हो गया। इसके बाद अगली लाइन हो जाएगी ए बी बटे स्क्वायर से स्क्वायर सबका काट देंगे। ठीक है, ए बी बटे पी क्यू बराबर 1, और इसका हो जाएगा बी सी बटे क्यू आर बराबर 1। ठीक है, क्यू आर बराबर 1, और ये हो जाएगा सी ए बटे आर पी बराबर 1, इसलिए हो जाएगा तिरछा गुणा कर देंगे, ए बी बराबर पी क्यू और बी सी बराबर क्यू आर, सी ए बराबर आर पी। ठीक है, इसलिए यस से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर प्रूव्ड। ये आपका प्रूव्ड हो गया कि तीनों भुजाएं अगर बराबर थी दोनों त्रिभुज की तो सर्वांगसम त्रिभुज आ जाते हैं। एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। दिया है कि त्रिभुज एबीसी है जिसके
ए बी का मध्य बिंदु डी, ठीक है, बी सी का मध्य बिंदु ई और ए का मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु ई और ए बी सी का मध्य बिंदु एफ है, ठीक है। यही दिया है कि त्रिभुज ए बी सी जिसमें बी सी, सी ए और ए बी का मध्य बिंदु डी ई एफ दिया है, क्रमशः दिया है, ठीक है। ये सवाल में दिया है और आपको ज्ञात क्या करना है कि त्रिभुज डी, ये ए बी सी का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल का अनुपात आपको ज्ञात करना है। उपपत्ति में ले रहे हैं त्रिभुज, इसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले त्रिभुज एबीसी और ये जो है समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल, समरूप त्रिभुज ज्ञात कर लेंगे, त्रिभुज एबीसी डीईएफ को। इसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, समरूप त्रिभुज, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ये जो दिया है मध्य बिंदु डी कामा ई कामा एफ मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु, ठीक, ये दोनों मध्य बिंदु हैं। ये डी ई एफ ये मध्य बिंदु है, ठीक है। तो ये बाय मिड पे एम पी टी से बाई एम पी टी से, यानी एम पी टी होता है मिड पॉइंट थ्योरम, क्लास 9th में पढ़ा है कि इसमें है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और तीसरी भुजा की आधी होती है। तो ये डी ई एफ मध्य बिंदु है सबका, तो ये हो जाएगा डी ई समांतर, इसलिए डी ई समांतर हो जाएगा डी ई समांतर बी सी, ठीक है। अब जो है डी बी सी के समांतर है तो यह हो जाएगा डी जो है ये डी बी एफ के भी समांतर हो जाएगा, किसके समांतर हो जाएगा, या डी ई समांतर बी एफ भी हो जाएगा, ठीक। और भी देखो इसमें ये कहता है कि ये मिड पॉइंट थ्योरम की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने तीसरी भुजा के समांतर और तीसरी भुजा की आधी भी होती है। ये जो डी है बी सी का आधा है, यानी डी ई बी सी का आधा यानी बी एफ के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो हो गया ये डी ई बराबर 1/2 बी सी या डी ई बराबर, ठीक है, डी ई बराबर डी ई किसके बराबर हो जाएगा, बी एफ के बराबर हो जाएगा, बी एफ, ठीक है। अब हमारा हो गया बराबर व समांतर, बराबर व समांतर, समांतर चतुर्भुज है। अगर बराबर रेखा है, ठीक है, जैसे जो समांतर रेखा है, समांतर रेखा और समांतर जो रेखा है वो बराबर होती है, तो जो है वो समांतर चतुर्भुज, उससे जो भी बनता है समांतर, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है, तो ये समांतर हो गया। बराबर व समांतर रेखा है समांतर चतुर्भुज बनाती है, इसलिए जो है अब ये हो जाएगा कोण चतुर्भुज डी ई बी एफ जो है क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया है, समांतर चतुर्भुज। क्यों हुआ, क्वेश्चन में लिख दे रहे हैं, बराबर व समांतर रेखा समांतर चतुर्भुज बनाती हैं, समांतर चतुर्भुज बनाती हैं, ठीक है। तो यहां से ये समांतर चतुर्भुज हो गया। अब ये समांतर चतुर्भुज डी ई बी एफ जो है समांतर चतुर्भुज हो गया। अब इसी प्रकार तो समांतर चतुर्भुज हो गया, तो इसमें हम लोग यहां नाम डाल देते हैं कोण 1, कोण 2, कोण 3, ठीक है। तो अब हमारा देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसलिए समांतर चतुर्भुज में ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। तो कोण बी बराबर हो गया कोण 3, ठीक है, कोण बी बराबर कोण 3 हो गया। इसी प्रकार ठीक, इसी प्रकार आप जो है डी ई बी एफ हो गया, डी ई बी एफ हो गया चतुर्भुज। अब इसी प्रकार हमारा निकल जाएगा डी ई एफ सी,
डी ई चतुर्भुज डी ई एफ सी तथा ये वाला चतुर्भुज ले ले, ये वाला इस चतुर्भुज डी एफ ए ई डी एफ ए ई डी एफ समांतर चतुर्भुज। क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज, क्योंकि सब मध्य बिंदु है तो उससे हम इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज निकाल सकते हैं। समांतर चतुर्भुज, ठीक। जब समांतर चतुर्भुज हो गया तो जैसे इसमें हम लोग दिखाए थे कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं। यहाँ समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, जिससे कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को समझने में, ठीक। इसी प्रकार देखो ये समांतर चतुर्भुज डी एफ सी तो कोण सी किसके बराबर हो गया? कोण बी के, इसलिए कोण सी बराबर कोण 2 के, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण, ठीक। और यह हो गया कोण ए बराबर कोण 1, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम, ये कोण बी कोण बराबर 3, यानी समीकरण इसको 1 मान लें, ये 2 मान लेते हैं, ये 3। समीकरण 1 2 3 से समीकरण 1 2 3 से समीकरण 1 2 व 3 से देखो, फिर से देखो 1 2 3 कहाँ है? कोण बी कोण 3 के बराबर, ठीक है, कोण बी कोण 3 के बराबर, कोण 1 जो है कोण ए के बराबर है, और कोण सी जो है कोण 2 के बराबर, इसलिए ए से, ठीक है, ए का कसौटी से क्या हो गया? क्राइटेरिया से जो है त्रिभुज ए बी सी, देखो कोण ए बी सी दिख रहा है और ये संगत कोण है सब, कोण ए बी सी समरूप त्रिभुज कौन सा? डी ई एफ, ये समरूप त्रिभुज का। और समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ, जब ये प्रूव यहाँ तक हो गया तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का, दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो ये जो सिद्ध करने में है DEF, यहाँ पे हम ज्ञात करने में उल्टा लिख दिए थे, ABC ऊपर लिखे थे तो फिर से बनाए हैं, ठीक है। तो ABC ये किताब में जो दिया है DEF, इनका अनुपात DEF ऊपर रहेगा, ABC नीचे, तो हो जाएगा त्रिभुज एरिया त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर, तो इसी के अनुसार कर दे रहा है। तो एरिया त्रिभुज DEF बटे एरिया त्रिभुज ABC, ठीक है, बराबर। तो ये DF DE से ले रहे हैं, DE समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात, इस भुजा का ले लेंगे छोटे त्रिभुज DE का स्क्वायर बटे DE के सामने BC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसी तरह ले लेंगे, अब जो है इस त्रिभुज ले लें DF स्क्वायर बराबर, तब हो जाएगा DF के सामने AC स्क्वायर हो गया, ठीक है। और इसके बाद DF के सामने AC हो गया और EF के सामने EF स्क्वायर बराबर हो जाएगा नीचे, EF के सामने कौन है? AB स्क्वायर, ठीक। अब हमारे यहाँ पे देखिए D जो है D, ठीक, BC का आधा है, D क्या है? BC का आधा है, D जो है BC का आधा है, तो यहाँ पे लिखेंगे D की जगह BC का आधा लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा, सब बराबर हैं तो बस एक को ले लेना है, D की जगह हम लोग लिख सकते हैं यहाँ देख रहे हैं D बराबर 1/2 BC, तो ये D की जगह 1/2 BC लिख दे रहे हैं, 1/2 BC, ठीक। और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक, बटे BC स्क्वायर, ठीक।
तो अब बराबर हो जाएगा 1/4 हो गया। ठीक है, ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और ये BC स्क्वायर हो गया। ठीक है, और नीचे देखो ये 1/4 का मतलब 1 BC स्क्वायर बटे ये 4 नीचे हो गया, नीचे BC स्क्वायर है, BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कट गया, मान लो यहाँ 1 है, तो ये हो गया आपका 1/, इसी के आगे काट देंगे तो 1/4, तो इनका अनुपात 1 हो गया, 1:4। इनका अनुपात क्या हो गया, क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4। के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 1/4 यानी 1:4 आ गया। यही आपको सिद्ध करना था, तो ये 1/4 यानी यही आपको ज्ञात करना था, तो यही हो गया।